बिलाल, एक और बड़ा सवाल लोगों के जहन में आता है कि टिकटॉक लाइव से बहुत पैसे कमाए जाते हैं ना, इजी मनी समझा जाता है, और कोई भी टिकटॉक पर आता है तो उसको यही मशवरा दिया जाता है यूके की सिम खरीदो, नया अकाउंट बनाओ और टिकटॉक पर लाइव आ जाओ, ठीक है। तो ये बात दुरुस्त है कि टिकटॉक लाइव से आप एक दिन का पता नहीं 80 लाख रुपए कमा सकते हैं कि 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं? इस चीज़ में कोई सच्चाई है, ये मिथ है, ये नहीं है? ये जी, मैं तो अब काफ़ी देर से ये टिकटॉक कर रहा हूँ, तो मैं लाइव तब आता हूँ जब कभी कभी ये शहरी लोग कहते हैं कि उनसे बात चले, लाइव बात हो जाती है, तो मैं एज अ प्रॉपर करता नहीं हूँ, इसलिए मुझे इतना आइडिया भी नहीं। जो करते हैं काम, जैसे कि मेरा दोस्त पतलू भी करता है, तो ये मेरा ख्याल बहुत मुश्किल काम है, ऑडियंस के साथ बहुत मुश्किल, क्योंकि मैं जब भी लाइव आया हूँ 20-25 मिनट या 10-15 मिनट, और लोग क्या उसमें मार रहे होते हैं? मैंने सुना कुछ मारते हैं तो आपको पैसे मिल जाते हैं उसके। वो बहुत मुश्किल काम है, वो इतना आसान नहीं है कि लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। तो करते हैं लोग, देते भी हैं, करते हैं, बट उसकी वो जो, जैसे ये सवाल अब आपको मैं ये कह सकता हूँ कि आप पतलू से पूछें तो वो अच्छा रहेगा। मिस्टर पतलू आए तो मैंने तो उनसे पूछा ना कि दिन की इनकम कितनी है, उन्होंने ही तो ये बताया कि तकरीबन 70 से 80 लाख माशाल्लाह इतने पैसे कमाते हैं। तो मेरे लिए तो ये बड़ी हैरानकुन बात थी, और जो लोग फिर देख रहे थे तो उस पर कमेंट्स ये आए कि अब पढ़ेगा कौन? अब तो लोगों को ये लगेगा कि जी देखें, पढ़ाई क्यों करें, हम डॉक्टर क्यों बने, हम इंजीनियर क्यों बने, हम टिकटॉक पे क्यों ना आए, हम लाइव क्यों ना आए, हम पैसे क्यों ना कमाएं, क्योंकि इजी मनी है। पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, ग्रेड्स लेना, इम्तिहान देना, तो ये फिर कॉन्सेप्ट बन जाता है ना। बच्चे फिर पढ़ना नहीं चाहते, उनको लगता है YouTube बना लो, या जिस तरह आपने बताया कि YouTube से उस तरह कमाई नहीं है जो लोगों को लग रहा होता है कि अरबों रुपए आ रहे हैं। जैसे आप बता रहे हैं 70-80 लाख, मुझे तो नहीं पता, अल्लाह उसको और दे और इससे ज़्यादा कमाए, बट वो लोगों को ये देखना चाहिए कि वो कितने लोग कमा रहे हैं। वो मैक्सिमम 1 या 2, ये पतलू है मेन, या और कोई 1-2 होंगे जो कमा रहे होंगे, तो बाकी सारी सब तो नहीं। अब लोगों का प्लान होता है कि मैं भी ऐसा कर लूँगा, तो वो अल्लाह जिसको चाहे दे। तो मैं समझ पता सी मैं नहीं पढ़ सकता, तो मेरे अब दोस्त हैं कहीं यहाँ लाहौर में रह रहे हैं, अभी भी मेरे दोस्त हैं, वो बस माँ प्यो का पैसा इंज जाया कर रहे हैं बस कि जी। मैं जदू हर साल जदू मैं आना पूछना की कर रहे हो, उन्होंने कोई नवी डिग्री कड्डी असौने का दाखला ले लिया, तो ये नहीं करना चाहिए। जब आपको पता है कि आपकी पढ़ के आपका कोई मिशन है, आप उधर तक पहुँच गए, तो बिल्कुल करना चाहिए। जब आपको पता है कि आपने बस टाइम पास करना, वो फिर वेस्ट मनी होती है माँ बाप की। तो आपके हमारे माँ बाप भी बड़ा मुश्किल से पैसा कमाते हैं, सारा करते हैं, तो वो फिर इतने लाहौर बैग बंदा इंजर्ड आंदा रहे कि मैं पढ़ रहा हूँ, वो ये भी नहीं करना चाहिए कि आपने माँ बाप को ये बताया हुआ कि जी मैं फलां डिग्री कर रहा हूँ और पढ़ कुछ नहीं रहे। अच्छा, वैसे सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से ही अक्सर दुश्मनियां भी डेवलप हो जाती हैं, लोग धमकियां देना शुरू हो जाते हैं। ये थोड़ा डेंजरस काम नहीं लगता फिर? असल में आजकल तो एक बड़ा फजूल सा ट्रेंड बना हुआ है। मैं आपको ये बताऊं कि मैं स्क्रॉल भी बहुत कम, टिकटॉक खुद मैं बहुत कम करता हूँ। अक्सर मैं जब ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं कभी कभी देख लेता हूँ। तो आजकल वो अक्सर वो मजाक भी बन गया, टिकटॉक वाली लड़ाइयाँ। हाँ जी। सो 2 दिन लड़ते हैं, तीसरे दिन वो सुलह हो जाती है। सो मेरा ख्याल है मीडिया से तो इतनी कोई नहीं बनती, लोगों की खानदानी दुश्मनी होती हैं। ये अल्लाह ताला उनको भी सबको हिदायत दे और ये लड़ाइयों से दूर ही रहना चाहिए, दूर ही रखे। और मैं तो कोशिश करता हूँ बेसिकली कि दूर ही रहें, मैं दूर ही रहूँ। अच्छा, कभी कोई इस तरह की फेक न्यूज़ देखते हैं अपने बारे में सोशल मीडिया पे जिस पे हंसी आ रही होती है कि यार ये तो था ही नहीं, ये कहाँ से बन गया, ये ऐसा कुछ है ही नहीं? बिल्कुल। मैं लास्ट टाइम जब हम ज़मीनों पे गए तो वो काफ़ी सारी वीडियो देखती हैं, वो हंसी भी आती है, बंदा कहता है। और लास्ट जब मेरी शादी हुई थी, एक वीडियो थी, उसमें था कि बिलाल मार्स ने 400 करोड़ लगा दिया। मैं कहता यार मैंने भी 10 कितने ला गए ना, को मैं ले ला जाके। तो फिर एक वीडियो थी, उन्होंने एयरपोर्ट अपना खरीद लिया। मैं की दसा तेन इतने तेल नहीं पूरा होता गड्डियां का, तू एयरपोर्ट तो काफ़ी ऐसी बनती रहती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ड्रामास वगैरह देखते हैं, फिल्म्स कभी कोई देखी, कोई एक्ट्रेसेस का पता है पाकिस्तानी? जी, मैं पहले जब फ्रांस हम होते थे तो हम फैमिली के साथ पाकिस्तानी ड्रामे काफ़ी मैं देखता था। तो फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? दुरे फिशा। उसका ड्रामा एक चल रहा था, वो हम देखते थे फैमिली सारी। वेरी नाइस। मैं तो इम्प्रेस हो रही हूँ कि आपको दुरे फिशा का पता है, वरना हमारे पास यहाँ पर इतने सीजन्ड एक्टर्स आते हैं और उनसे पूछे। हानिया आमिर का पता है? जी पता है मुझे। देखो सबको पता है यार।
नहीं, हमें जो पता है वो बताना चाहिए। माहिरा खान, सब एक्ट्रेसेस में से आपकी फेवरेट कौन है? दुरे फिशा? मैं उनका रिसेंटली ड्रामा मैंने देखा था, अच्छा, तो वो ओके। अच्छी लगी। दूसरा मैंने कभी देखा नहीं, अभी टाइम नहीं मिला। ओके। तो और मेल एक्टर्स में? मेल्स में मेरा ख्याल है कौन सा लड़का आजकल था वो, वहाज अली? वहाज, बिल्कुल वहाज वहाज अली। का, वो भी अच्छा काम करता है। अच्छा काम कर रहे हैं, जबरदस्त। ओके जी, हमारा बिलाल साहब एक सेगमेंट है जिसका नाम है रीडिंग लिप्स। अच्छा, आपने सबसे पहले हेडफोन्स लगाने हैं जिसमें गाने होंगे ताकि आप सुन ना सकें कि मैं क्या कह रही हूँ। आपने मुझे देखना है और मेरे लिप्स को रीड करने की कोशिश करनी है कि कौन से गाने के बोल हैं ये, ठीक है? ठीक है, लगा लूँ मैं? आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? नहीं। तो कैसे पता मैं क्या बोल गाना मैं आप लोगों को बता देती हूँ। गाना है एवें रुस्या ना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। नसीबुल लाल का बहुत पॉपुलर पंजाबी गाना है। एवें रुस्या ना कर मेरी जान सजना, एक एवें रुस्या ना कर, एवें रुस्या, गुस्सा, रुस्या, रुस्या, कुछ, रुस्या, तुझा, रुस्या, रुस्या, रोना, रुस्या। एवें रुस्या ना कर मेरी। है इतना मुश्किल, अल्लाह माफी। जे, जे, एथो, एथो, इथों, जे, जे इथों, कदी, कदी, रावी, लंघ जावे। वेरी गुड, इम्प्रेसिव। माड़ा, माड़ा, पराठा, नो, माड़ा, परा, माड़ा, परा जा, नहीं नहीं माड़ा, माड़ा एते माड़ा सही यार जो है। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह करा। बिस्मिल्लाह करा। बहुत अच्छे भाई, सारे गाने इन्होंने गेस कर लिए। खवातीन बस रात इसी नोट पे लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग, सुनो तो सही। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वॉचिंग सुनो तो सही। बिलाल मार्थ, एक्टिंग की ऑफर आई है? नहीं जी, मुझे और अगर आई तो करेंगे? मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है फिर। एक्टिंग का कोई नहीं है? नहीं। अच्छा, अगर मॉडलिंग की ऑफर आती है कि जी आपका जो अपना शलवार कमीज है, जो आप लोगों का एक स्टाइल है, आपके गांव में जिस तरह से आप ड्रेसअप भी हुए जब आप ग्रूम बने, तो अगर उस तरह से कुछ पहनने की मॉडलिंग की ऑफर आती है फिर करेंगे? इस बारे में सोचा नहीं, अगर किया भी तो कुछ डिफरेंट करेंगे। डिफरेंट करेंगे, Definitely. सबसे डिफरेंट। हाँ, अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर रैंप वॉक की ऑफर आती है, कोई कहता है फैशन शो में चलना है बिलाल मार्थ ने, तो चल लेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है। नहीं? मेरा ख्याल। अच्छा, ओके। जब हम बात करते हैं इंडिया में बहुत सारे लोग जाके काम करें, अगर इंडिया से ही ऑफर आ जाती है फर्ज करें, फिर क्या करेंगे? नहीं, अब इतनी भी मैं कोई शख्सियत नहीं हूँ, मेरे से बहुत अच्छे नहीं, लोग देखिए, काम नहीं कर रहे नहीं, हैं। देखिए, यू नेवर नो, कोई हाँ। आपको पंजाबी फिल्म के लिए ले ले। मुश्किल ही है, बट अगर पंजाबी हुई तो देखेंगे इंशाल्लाह, देखेंगे, अगर कुछ ओके। अच्छा हुआ तो। ठीक है। जा।